हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है और करते हैं उनका स्वागत फाइनल ट्रेड में। उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा वर्टिकल ड्रॉप आ चुका है। इंट्राडे के लिहाज से तो काफी अच्छा एक्सट्रीम जोन यहाँ पर हिट हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिलीफ रैली बन सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। उसे लीड करेगा मुझे लग रहा है कैपिटल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी सस्टेनेबल नजर आ रही है। एंड वहां पर मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक का जो डेटा है वो अभी भी वेल प्लेस्ड है ऑन द पॉजिटिव साइड। जिस तरीके से इसने पिछले हफ्ते में भी एक टर्न अराउंड दिखाया था 990 के सपोर्ट के साथ, मुझे लग रहा है एक बेस शिफ्ट हो चुका है 1000 लेवल के आसपास एंड वहीं पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 996 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1018 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1026 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉक ढूंढना है, अगर बाजार में तेजी होनी है, रिकवरी आनी, तो एचडीएफसी ही लीड करेगा। पिछले 3 दिनों से हम लगातार ये बात आपको करें। जिस दिन 985 का लेवल छुआ था एचडीएफसी बैंक ने, और हमने तभी कहा था कि 985 वो लेवल है जो 100 डीए में भी है, 50 डीए में भी है, और पिछले 1.5 महीने में 5 बार पहले ऐसे हो गया है कि 50 डीए में पर जब भी एचडीएफसी बैंक आता है उसके बाद 3 से 4 दिनों के भीतर ही इंट्राडे में वो करीबन 2.5 से 5% की बढ़त दिखाता है। कल सुबह तक कल की क्लोजिंग के हिसाब से करीबन आप ये 2.2% बढ़ चुका था। आज भी लाइए, आज कितना हुआ तो 985 से अभी करीबन 1000 के आसपास है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो यानी कि एकदम सही लेवल से एचडीएफसी घूमा है। 2.5 से 5% तक की जो तेजी, 6ठी बार 1.5 महीने में 6ठी बार ऐसा वक्त जो आप देख सकते हैं नेहा। हाँ जी, 1.5 महीने में 6ठी बार एचडीएफसी बैंक बिल्कुल 50 डीएमए लेवल पे से सपोर्ट लेके घूमा है। कुछ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। आइनॉक्स विंड, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। सिर्फ आज ही नहीं, पिछले महीने भर में 18-19% का डाउनफॉल यहाँ देखने को मिला है। सचित, कोई राय रखते हैं आप आइनॉक्स विंड में जिस तरह की गिरावट दिखी है, और इसका कितना स्लाइड करना बाकी है, या अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगेगा? नेहा, पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है। मुझे लगा यहाँ पर एक काफी सीवियर ब्रेकडाउन हुआ था अगस्त सीरीज में एंड उसी पर्टिकुलर अगस्त के मंथ में, एंड उसी का मुझे लगा इफेक्ट यहाँ पर अभी भी ऑन गोइंग है। जिस तरीके से ट्रेंड प्रोग्रेस हो रही है पिछले कुछ दिनों से एक लगातार लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। आरएसआई इसका एक काफी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। उसकी वजह से एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है, बट मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है कंप्लीशन के लिए और भी थोड़ी सी गिरावट होनी बाकी है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 110-105 के आसपास भी स्विंग करे। तो अगर उछाल मिलता है तो वहां पर भी शॉर्ट पोजीशंस बनाने हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिवर्सल की इमीडिएटली गुंजाइश नहीं होगी। 105-110 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़े से रिव्यू किए जा सकते हैं पोजीशंस को, बट फिलहाल तो वीकनेस है एंड मुझे लगा ये वीकनेस कंटिन्यूड ही रहेगी। ऑलराइट, चलिए, तो ये व्यू फिलहाल बनता हुआ। हमारे साथ एक अगला बिल्कुल सचिन जी के लिए तैयार है, बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। जी, यहाँ पर कोफोर्ज में भी एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस के बाद 15 मिनट चार्ट पे एक अच्छा टर्न अराउंड है। एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है एस्टैब्लिश हो सकता है 1960 के ऊपर, बट जिस तरीके से ये बदलाव हुआ है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बीटीएसटी लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1938 पे लगाना है फ्यूचर्स में। खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। टारगेट ऑन द अपसाइड हो सकता है लगभग अराउंड 1986 का पहला, एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2010 का। खरीदारी करनी है आपको कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने सचिन जी? 1938 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा अराउंड 1980 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2010 का। वेरी वेल, चलिए कोफोर्ज जिस पर नजर रखिएगा। मिड कैप आईटी विदा लेने का है वक्त। सभी मेहमानों को देंगे धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सिद्धार्थ सेनानी साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार। जय ठक्कर साहब, सुदीप शाह साहब और सुमित बगड़िया जी का भी
आज हमें समय देने के लिए। कल सुबह अगर आपका मूड हुआ तो फिर होगी मुलाकात। हो सकता है ऐसे मूड में ना भी आए आप, लेकिन हमारी तरफ से आमंत्रण आपको कल भी रहेगा। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, एक्शन रहेगा भरपूर, जुड़िएगा ज़रूर। बाकी आपकी मर्जी। मुझे और नेहा जी को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। आपका तो ठीक है ना सब? बहुत बढ़िया है सर।